हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर विच इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और बहुत अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी आपने सबने पढ़ा हुआ है। मतलब इसमें कोई बहुत ही नई चीज नहीं है कि ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन क्लास 11th। ठीक है, 11th में आपकी इकोनॉमिक्स में होता था ना कोरिलेशन। ठीक है, चलो। तो कोरिलेशन ये बताता है कि भैया दो वेरिएबल्स हैं, उसमें कितना रिलेशन है। समझ आ रही है? पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है। तो जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में रहती है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन होता है, अगर परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो आंसर आता है 1। और अगर परफेक्ट, इसको कोरिलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोल दो। अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो आंसर आएगा -1। ठीक है, इफ देर इज नो कोरिलेशन, अगर कोई कोरिलेशन ही नहीं है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, समझ आ गई? ये तो एक्सट्रीम हो गए। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एक ही बात है। ठीक है, अगर हम बोले वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, तो अगर वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव साइड की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइड की बात कर रहा हूं, तो ये होता है 0.9 से 1 तक, और अगर मैं इसकी बात करूं तो -0.9 से, ये 2 लिख देता हूं, 2 1 तक, और ये 2 -1 तक। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो आंसर क्या होगा? 0.75 से 0.9 तक। और अगर नेगेटिव होगा तो -0.75 से -0.9 तक। इसको बोलते हैं फेयरली हाई डिग्री ऑफ फेयरली नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर ऐसी लो डिग्री आ जाता है भाई, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर मैं दोनों बोलता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आएगा 0.50 से 0.75 तक। अगर मैं ये बोलूंगा तो ये होगा -0.50 से -0.75 तक। ठीक है, नहीं सॉरी, ये है मॉडरेट, ये है मॉडरेट। और अगर लो बोला जाए तो लो है 0. लो बोला जाए तो लो का आंसर है 0.25 से 0.50। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो लो बोलेंगे। और अगर -0.25 से -0.50 आ रहा है तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और अगर वेरी लो की बात करी जाए, वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो यहां पे क्या होता है? 0 से 0.25, और यहां क्या होता है? -0.25 से 0। अगर इसके बीच में वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये बेटा कोरिलेशन में जब आपसे पूछा जाता ना, अच्छा बताओ डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, तो आप ऐसे आंसर दोगे। समझ आ रही है?
चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैं इस स्लाइड में फॉर्मुलेज लिखता रहूंगा, ठीक है, इस स्लाइड में फॉर्मुलेज लिखता रहूंगा। तो चलो मैं एक स्लाइड फॉर्मूले के लिए दिखाऊंगा अलग से लास्ट में, एक स्लाइड में फॉर्मूले के लिए लास्ट में अलग से आई विल शो इट, राइट। तो सर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। जब हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? पहला मेथड होता है स्कैटर डायग्राम। क्या होता है? स्कैटर डायग्राम। दूसरा मेथड होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीसरा होता है रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है, रैंक कोरिलेशन। ये तीन बातें हमें पढ़नी है, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो हम तीन बातें बेटा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो मैं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है स्कैटर डायग्राम। क्या बेटा? स्कैटर डायग्राम को मैं एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर दूं। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और यहां लिख रहा हूं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जीरो ओरिजिन। तो अगर सपोज आपने पॉइंट बनाए एक्स और वाई का, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ऐसे बनाए और ये एक लाइन में आ रहे हैं, समझ आ रही है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर आपने एक्स और वाई के पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, ये ऐसे ऐसे इसके पॉइंट आ रहे हैं और ये भी एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर ये ऐसे आ रहे हैं, समझ आ रही है, अगर ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों? और ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब y ज्यादा है और x कम है, y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेटेड है, ठीक है। ऐसी अगर हाई डिग्री की बात करी जाए, अगर मैं आपसे बात करूं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और यहां पे मैं बात करूं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, तो भाई ये जो आपके पॉइंट होंगे ना, ये कुछ ऐसे ऐसे स्कैटर्ड पॉइंट ऐसे ऐसे आएंगे, समझ आ रही है, मतलब एक परफेक्ट लाइन नहीं बन रही है, इसमें एक ही लाइन बन रही थी ना, तो इसमें एक लाइन के आसपास आपके पॉइंट्स हैं, लाइन के आसपास पॉइंट हैं। सॉरी मैंने ये वाला गलत बना दिया, मुझे इधर पॉजिटिव दिखाना था ना, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कोई कोई पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, कोई पॉइंट ऐसे 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 पॉइंट आ रहे हैं, तो एक लाइन नहीं बन रही, बट डायरेक्शन आपको पता लग रही है कि भैया डायरेक्शन ना, इस लाइन की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो है क्योंकि ये जीरो से ऐसे जा रहा है, बट ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नहीं है। और सर यहाँ पे क्या है कि कोई पॉइंट ऐसे आ रहा है, कोई पॉइंट ऐसे आ रहा है, कोई पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब ये डायरेक्शन तो आपको पता लग रही है, बट जो पॉइंट है वो उसके आसपास है, ये एग्जैक्ट लाइन पे थे, आसपास है, इसको बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर ये दो पॉइंट आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कोई सपोज आपके पॉइंट ऐसे 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 आ रहे हैं,
तो इसका मतलब डायरेक्शन तो यही दिख रही है, बट ये और ज्यादा, इससे और ज्यादा स्कैटर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये पॉइंट ऐसे 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 है, तो डायरेक्शन ये वाली आ रही है, बट ये स्कैटर्ड है, इससे ज्यादा स्कैटर्ड है, ये हाई डिग्री था, इसको बोलेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आ गई? और अगर कोई रिलेशन ऐसा है, सपोज ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, आप बताओ कोई लाइन दिख रही है आपको? लाइन से बनती दिख रही है? सर कुछ नहीं दिख रहा। समझ आ रही है? सपोज कोई कोरिलेशन ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे पॉइंट आपके बने, तो बताओ इसमें हम क्या बोलेंगे? दोनों केस में बोलेंगे नो कोरिलेशन, कि भैया कोई कोरिलेशन ही नहीं है। समझ आ रही है? ठीक है, चलो। अब पहला जो पॉइंट है वो है भाई स्कैटर डायग्राम का। स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लो, कुछ नहीं करना। एक एक्स दिया होगा, एक वाई दिया होगा। तो एक्स दिया हुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये दिया हुआ 72 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12। ठीक है, ये आपका डेटा दिया हुआ। अरे भाई इसमें स्कैटर डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये x है, ये y है, x वाले ऐसे प्लॉट कर लो, जैसे x वाले 15 तक जा रहे हैं ना, तो 2 का गैप लेके कर लो। 0 0 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 6 ये हो गया, ऐसे 8 10 12 14 16। ठीक है, ऐसे इधर भी पॉइंट प्लॉट कर लो। सर ये 8 8 का डिफरेंस ले लो, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, 32, ऐसे प्लॉट कर लो। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, 32 40 48 56 64 66 72 80। ठीक है, अब भाई पॉइंट प्लॉट कर लो। 4 पे 40, 4 पे 78, 4 पे 78 इधर कहीं आएगा। 5 पे 72, 5 इधर कहीं होगा, 5 पे 72 इधर कहीं आएगा। ठीक है, फिर 6 पे 66, 6 पे 66 आप प्लॉट करोगे, तो आप ऐसे प्लॉट करते जाओगे, ये एक लाइन बन जाएगी बस। ये स्कैटर डायग्राम है और कुछ नहीं। ये तो कुछ नहीं है, बच्चों वाला है, ये आएगा भी नहीं। ठीक है, बस क्योंकि ये मेथड था तो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको आप देख के बता सकते हो कि भैया एक ही लाइन में आ रहा है और डायरेक्शन ऐसी है, तो आप बोलोगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर ये लाइन ऐसे बन रही होती तो आप बोलते परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भाई, अब इस वाली स्लाइड को, इसको मैं बोल देता हूँ फॉर्मूला स्लाइड। क्या बोल देता हूँ? फॉर्मूला स्लाइड। ठीक है, इसमें मैं सारे फॉर्मूले लिखता रहूंगा, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं आया। तो भाई सबसे पहले हम फॉर्मूला सीख रहे हैं कोवेरियंस का, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मुझे एक्स और वाई का डेटा दिया होगा, उसको मुझे कोवेरियंस निकालना होगा, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन एन। ठीक है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन। और यहाँ पे सर एक्स का मतलब, जो स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार मीन, और स्मॉल वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई बार। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। तो अगर मुझे कोवेरियंस निकालना होगा तो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालने का एक और फॉर्मूला है,
जिसको मैं बोल रहा हूँ समेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, समझ आ रही है, डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। क्लियर है? तो सर कोवेरियंस के दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलो सर कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, सारे फॉर्मूले हम लिखते रहेंगे इधर ही। तो ये हो जाएगा समेशन यू वी अपॉन एन माइनस समेशन यू अपॉन एन इंटू समेशन वी अपॉन एन। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई? सर इसमें u और v क्या है भाई? इसमें जो u का मतलब है वो है x माइनस ए। ठीक है, u का मतलब क्या है? x माइनस ए, कोई भी आपने कार्बोरेटरी पॉइंट लिया उसको। ठीक है, और v का मतलब क्या है सर? y माइनस बी। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला इसी से डराइव हुआ है, सेम फॉर्मूला है। बट अगर u और v, अगर x और y मेरी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसको मुझे छोटी में कन्वर्ट करना है, तो हम x में से किसी भी एक टर्म को, जो मिडिल टर्म होती है, उसको a मान के हम उसको छोटा कर सकते हैं और v को भी ऐसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कोवेरियंस का टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक किस चीज का है? कोवेरियंस का। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ छोटा, क्योंकि इधर मुझे और टॉपिक भी चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई ये फॉर्मूले लिख लेना, आप भी एक पेज बना लो जिसमें आप सारे अपने फॉर्मूलेज लिखते रहो, ताकि एक जगह पे आपके फॉर्मूले रहें। ठीक है, अब सर इसको करते कैसे हैं भाई? फॉर्मूला एक बार नजर मार लो, याद कर लो, समेशन एक्स वाई अपॉन एन, जिसमें से अगर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स अलग अलग होता है भाई, स्मॉल एक्स का मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई का मतलब हो गया वाई माइनस वाई बार। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कोवेरियंस निकालो, फाइंड कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो भाई x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो ये है 3 4 5 6 7, और ये दिया हुआ है 8 7 6 5 4। अब इसमें कोवेरियंस निकालना है, तो भाई कोवेरियंस का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन एन, वेयर x मीन्स x माइनस एक्स बार। अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूं, ठीक है, तो मैं पहले x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाऊंगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल x। फिर मैं कॉलम किसका बनाऊंगा? y माइनस वाई बार का कॉलम बनाऊंगा, जिसको क्या बोलेंगे? स्मॉल y। और मुझे एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स वाई, तो मुझे एक्स वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। सिंपल। सर एक्स बार कैसे निकलेगा? अरे भाई समेशन एक्स निकाल लो और डिवाइडेड बाय एन कर देना है। एन कितना है? 1 2 3 4 5। वाई बार कैसे निकलेगा? सर समेशन वाई निकाल लो, समेशन वाई अपॉन एन कर दो, वो वाई बार आ गया। ठीक है, तो सर समेशन एक्स कितना आ रहा है? सर ये 25 आ रहा है। समेशन वाई कितना आ रहा है? सर ये 30 आ रहा है। तो चलो एक्स बार निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया? समेशन एक्स अपॉन एन, और वाई बार क्या हो गया? समेशन वाई अपॉन एन। तो ये 5 5 25, 5 6 30। समझ आई? 5 और 6 आ गया। तो भाई एक्स ही है ना, एक्स माइनस एक्स बार 5 है, ध्यान रखना। तो 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2। समझ आई? सर क्या इसका समेशन चाहिए? भैया फॉर्मूले में इसका समेशन कहीं नहीं चाहिए, तो मैं इसका समेशन नहीं करने वाला, टोटल नहीं करने वाला। समझ आ रही है? मुझे एक्स चाहिए था, वाई स्मॉल एक्स चाहिए था, स्मॉल वाई चाहिए था, ताकि मैं स्मॉल एक्स वाई का एक कॉलम बना पाऊँ। तो सर ऐसे ही ये 6 था, तो 8 माइनस 6 क्या हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया।
इसको मल्टीप्लाई करो -4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो -1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया। तो समेशन एक्स वाई कितना आ गया बेटा आपका? समेशन एक्स वाई -10 आ गया। इधर वैल्यू डाल दो अपॉन 5 कर दो तो -2 आ गया। तो कोवेरियंस कितना आ गया मेरा? -2। बहुत इजी है भैया, स्टैट्स में फॉर्मूला पता हो, अप्लाई कर कैसे करना है, वैल्यू कैसे निकालनी है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं इसको चलो इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से करूं, सर दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? येलो पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोवेरियंस का दूसरा फॉर्मूला क्या था? सर समेशन एक्स वाई अपॉन एन, ये कैपिटल एक्स वाई है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन, ये था ना। तो भाई समेशन एक्स वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ता? मुझे एक एक्स वाई का कॉलम बनाना पड़ता, क्योंकि स्मॉल एक्स की मुझे इसमें जरूरत नहीं है, मुझे कैपिटल एक्स वाई का कॉलम बनाना था। ठीक है, तो भाई इसका जो सम होता है वो इधर लिख देता, एन तो मुझे 5 पता है, समेशन एक्स मुझे पता है वो इधर लिख देता, एन पता है, तो भैया फॉर्मूला तो कैसे भी पुट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ आई? अब मैं तीसरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वो सिखा रहा हूं, हाउ टू अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला। अब अगर डेटा आपके पास बड़ा बड़ा दिया हुआ है, जैसे 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, और ये दिया हुआ 68, 65, 70, 68, 65, 70, फिर 70, 69, 70, 70, 69, 70, फिर 69। ठीक है सर, अगर मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला ये वाला लगाऊं जो आपने यू और वी वाला बताया था, तो समेशन यू वी अपॉन एन माइनस समेशन यू अपॉन एन इंटू समेशन वी अपॉन एन। समझ आई? तो भाई u कैसे निकालते हैं? सर u निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए क्या लूं? सर a, इसमें आप कोई भी मिडिल वैल्यू ले लो भाई, इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जो मिडिल वैल्यू अगर दिख रही है तो मिडिल वैल्यू को a ले लो। समझ आई? और सर इसमें क्या करूं? ठीक है, इसमें क्या करूं? इसमें भी आप कोई भी मिडिल वैल्यू ले लो। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। अच्छा 69 बोले 68 ले सकते थे, ले सकते थे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक इसमें बी आप अपनी मर्जी से ले लो। ठीक है, तो भैया मुझे मिडिल वैल्यू अगर 70 नजर आ रही है, मैं 70 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस ए हो गया 69, बी हो गया 70। ठीक है, ये u यही होता ना, v क्या हो गया? y माइनस 70। ठीक है, तो u और v आ गया। सर कैसे? 66 माइनस 69 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, 70 माइनस करेंगे -2 -5 0 0 -1 0 -1, u और v आ गया, एक कॉलम u v का बना लो, समेशन u v इधर आ गया, समेशन u इधर आ गया, समेशन v इधर आ गया, ये u है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। अच्छा ये करा क्यों u v? सर हमने डायरेक्ट एक्स वाई क्यों नहीं लगाया? भाई डायरेक्ट एक्स वाई लगा लो, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है, बस उसमें कैलकुलेशन आपकी, अगर मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़े बड़े आंसर आएंगे। इसमें देखो, इसमें 66 ये सब कितने छोटे में कन्वर्ट हो गए, राइट? कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये मेथड यूज होता है, अगर आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी बड़े बड़े नंबर वाली डिफिकल्ट है तो बस। ठीक है, चलो, तो ये बेटा हमारा टॉपिक था कोवेरियंस का। अब हम अपने दोबारा फॉर्मूला शीट पे चलते हैं। तो यहां तक हमने क्या किया? कोवेरियंस। ठीक है, ये शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट? अब अगला हम चलते हैं बेटा, अगला जो मेथड है हमारा वो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इधर मैं लिख देता हूं कार्ल पियर्सन्स, ये तो पेपर में आना ही आना है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
हमेशा बेटा ध्यान रखना, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? या तो मैं इसको आर से डिनोट करूंगा, या मैं इसको ये वाला जो सिंबल है इससे डिनोट करूंगा। ठीक है, ये एक सिंबल है, ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई जो डेटा दिया हो उसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट दिया है, तो जनरली मैं आर को ही यूज करूंगा। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस कैसे निकालते हैं? हमने ऊपर निकाला है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर है, और अगर इसके डेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे। बट इसमें मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, दूसरे कलर के पेन से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो वेरिएंस पता है क्या होता है? न का स्क्वायर। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आधा ना होता है, अगर मैं आधा ना छोड़ूंगा, मतलब ये सिंबल सिग्मा होता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, अगर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो मेरे पास ये रूट ऑफ वेरिएंस बच जाएगा। रूट ऑफ वेरिएंस इज सिग्मा। सिग्मा मतलब इसको सिग्मा बोलते हैं, समझ आ रही है? इस और ये सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है, और सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस का सिंबल होता है। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर होता है, और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो मैं इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ऊपर तो कोवेरिएंस लिख दिया, और नीचे ये जो सिग्मा एक्स जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या बोल सकता हूँ? रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और इधर लिख सकता हूँ रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। समझ आई? ये वेरिएंस ऑफ वाई है। ठीक है, या चलो इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, वेरिएंस किसका? एक्स का। वेरिएंस किसका है? वाई का। तो मेरे ख्याल से इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे बड़ा टेंशन ले लेते हैं कि सर ये कैसे हो गया। अरे भाई उसी को इधर उधर इंटरचेंज करके ये बता दिया गया है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। तो सर इसमें आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो फॉर्मूले के साथ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, सेम वाई के लिए हो जाएगा। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर नहीं दिया हो और आपको निकालना पड़ गया तो आप ऐसे निकालोगे समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला। ठीक है भाई, क्योंकि आर का मतलब ये कोवेरियंस, कोवेरियंस निकालने के आपने बतेरे फॉर्मूले देख लिए। नीचे फॉर्मूला या तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं दिया हुआ तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। इसलिए मैं इसको एक फॉर्मूला शीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी एक फॉर्मूला शीट बनेगी। राइट, मैं फॉर्मूले लिखवाता हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक ये आर जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अब
आर का एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है, आर का एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो बहुत ही वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बेटा समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर और इसका होल रूट, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, जब भी स्मॉल एक्स दिया हुआ है तो उसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार होता है, और स्मॉल वाई दिया हुआ तो उसका मतलब होता है वाई माइनस वाई बार, ठीक है। ठीक है बेटा, ये समेशन एक्स वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का फॉर्मूला है। तो आर का पहला फॉर्मूला ये हो गया, ये तो इसी का ही भाई है ना। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम करने वाले हैं, थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। आर इज इक्वल टू है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय रूट में एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू दूसरे रूट में आएगा एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अभी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है बेटा, और इसी के साथ एक फॉर्मूला और बनता है u और v वाला। तो अगर मुझे r निकालना है तो n समेशन u v, ठीक है, सेम है, एक्स वाई के बदले u v डाल दो, u इंटू समेशन v अपॉन रूट इंटू रूट, है ना। तो पहले रूट में आ जाएगा n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर, तो n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया आर का, दूसरा फॉर्मूला आर का, तीसरा फॉर्मूला आर का, चौथा फॉर्मूला आर का। सर इसमें u और v क्या होता है वो तो लिखवा दो। u का मतलब हो गया भाई x माइनस ए अपॉन एच, हम छोटा कर रहे हैं, और भी छोटा नहीं होता तो हम कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, h है, ठीक है। और v का मतलब हो गया y माइनस बी अपॉन एच, ठीक है। कभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जिसमें हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं भाई ये फॉर्मूले एक बार आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं आपने लिख लिए हो तो आपके सामने होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। मैं तो देखो स्लाइड बार बार पीछे करके दिखा नहीं सकता, तो आपको पता होनी चाहिए भैया आर के हमने क्या क्या फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। तो देखो भाई पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा थी कोवेरियंस बिटवीन द लेंथ एंड वेट ऑफ 5 आइटम्स, कोवेरियंस बिटवीन लेंथ एंड वेट ऑफ 5 आइटम्स। सर ये क्या कह रहा है, ये मेरे को कह रहा है कि ये x है, ये मेरे को कह रहा है y है। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, और n क्या है 5 कह रहा है, ठीक है। इज 6, तो ये कह रहा है कोवेरियंस इज 6, कोवेरियंस दिया हुआ है, एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ये दोनों दिया हुआ है। ये है 2.45, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है 2.61, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन लेंथ एंड वेट, तो मुझे r निकालना है, ठीक है। तो r का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो r निकालना है, को ये सारी वैल्यू दी हुई है, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है।
ये 2.45 दिया हुआ है, ये 2.61 दिया हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये तो 0.9383 आ गया, ठीक है, 0.9383। बस ये आपका आंसर आ गया। तो भाई अगर फॉर्मूला पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, इधर ही मैं अगला क्वेश्चन करा, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराता हूं। इफ द कोवेरियंस, क्वेश्चन कह रहा है इफ कोवेरियंस ऑफ 10 आइटम्स is 7, if covariance is 7, variance of x is 36, तो वेरिएंस ऑफ x is 36। अब देखो कैसे भी दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरिएंस बता देगा, उसको लगेगा हमें पता नहीं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और मुझे दिया हुआ समेशन y माइनस वाई स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 90, कह रहा है r निकालो, ठीक है। तो भाई r हम निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। हमें कोवेरिएंस दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, r का फॉर्मूला है, क्योंकि कोवेरिएंस दिया हुआ ना, तो कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो मुझे कोवेरिएंस दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इसमें से आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है सर, वेरिएंस होता है न का स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो सर सिग्मा कैसे आ जाएगा, इससे सिग्मा नहीं आ जाएगा भाई, स्क्वायर इधर ले जाओ तो सिग्मा आ गया 36। और सिग्मा को क्या बोलते हैं, ये एक्स का ही है ना, एक्स का है, तो सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आ गया, ठीक है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई नहीं पता ना, यहाँ पे लफड़ा हो रहा है। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इसका मतलब कुछ नहीं दिया तो कुछ दिया तो होगा, उससे तो निकलेगा, अगर ये नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा। तो ये हो गया रूट, इसकी वैल्यू है 90 और डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है, व्हाट इज एन, एन मुझे कितना दिया, 10 आइटम दिया होगा ना, तो ये 3 आ गया आंसर, समझ आई। तो मुझे बस वैल्यू डालनी है, आर क्या होगा, कोवेरिएंस 7 दिया हुआ है, ये मेरे लिए कितना दिया हुआ था, ये ओहो, अरे भाई सॉरी, ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट 36 हुआ ना, तो रूट 36 को 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ये 6 आया और ये 3 आया, तो ये हो गया 7/18, इसको लिख दिया 0.39 अप्रॉक्स, बस ये आ गया, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला पता होगा तो आप कर लोगे और 100% कर लोगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा, और फॉर्मूले पता होने का मतलब है भाई सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होने का मतलब है सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूले नहीं पता फिर दिक्कत है, समझ आ रही है, क्योंकि वो कुछ भी आपको घुमा सकता है, लेकिन सारे फॉर्मूले, जिसको सारे फॉर्मूले पता होंगे उसको नहीं घुमा सकता, ठीक है। चलो ये तो कहानी इसकी रही। अब सब वो डेटा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको वैसे डेटा वाला क्वेश्चन बता देता हूं। अब जैसे चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, इधर एक्स सीरीज दी हुई है, इधर वाई का दिया हुआ है, ठीक है। इधर दिया हुआ अर्थमेटिक मीन, इधर दिया हुआ सम ऑफ स्क्वायर्स, ये ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है, समझ आ रही, ये दिया, ये दिया, ये दिया, फिर क्या दिया है, फिर ये दिया समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी लैंग्वेज समझना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस
of x and y series of x and y from their respective arithmetic means, from their respective arithmetic means. ठीक है, ये x सीरीज ये y सीरीज, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम कितने दिए हुए हैं सर? 15 15, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ 25 18, तो 25 18। ठीक है, ये दिया हुआ 136 138 136 138, और जो चौथी आइटम है वो दी हुई है 122। ठीक है, ये एक ही दिया हुआ है 122। ठीक है, इसका आंसर एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सर हम क्या फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं? इसमें क्या यूज करने वाले हैं? इसमें आर का जो आंसर निकलेगा, आर का, वो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये कौन सा फॉर्मूला था बताओ? इन चारों में से जो मैंने आर का फॉर्मूला लिखा वो कौन सा फॉर्मूला था? मैंने क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा सर? मैंने स्मॉल एक्स के बदले एक्स माइनस एक्स बार लिख दिया, स्मॉल वाई के बदले वाई माइनस वाई बार लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एक्स के बदले लिया एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। समझ आ रही है? तो अगर आपको सारी बातें पता होंगी तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो कंफ्यूज होगा सर ये कौन सा फॉर्मूला लिखवाते भाई, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया। ठीक है, स्लाइड नंबर 5 याद रखना। ठीक है, समझ आई? अब देखो सर, इसको उसी फॉर्म में लिख दो ना भाई, ये यही तो है, ये यही तो है, रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, या इसको एक ही रूट में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब भाई क्या दिया हुआ है? इसकी वैल्यू मुझे बच्चों, ये वैल्यू 122 दी हुई है। समझ आ रही है? अब ये 122 कैसे दी है समझ लो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये देखो मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब जब हम माइनस करके निकालते हैं, तो डेविएशन किससे है? अर्थमेटिक मीन से, तो इसका अर्थमेटिक मीन एक्स बार होता है, इसका अर्थमेटिक मीन वाई बार होता है, तो ये यही दिया हुआ है। समझ आ रही है? फिर उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो सर मुझे ये क्या दिया हुआ है? सर ये दिया हुआ है, ये पता क्या दिया हुआ है? ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको समेशन एक्स स्क्वायर बोलते हैं, छोटा एक्स हो गया नहीं, और इसको बोलते हैं समेशन वाई स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर चीजें क्लियर होंगी ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये हो गया, रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 136 दी हुई है और समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 138। तो आपको बस समझना है कि भाई फॉर्मूला क्या है, और आप इसमें आंसर निकाल लोगे आराम से। इसका आंसर आ रहा है 0.89। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0.89। ठीक है, ठीक है, चलो अब भाई डेटा वाला क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूं आपको। अगर सपोज एक्स का डेटा दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, तो भाई स्मॉल एक्स नहीं निकाल सकते क्या? अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लगाने बैठूं, आर का फॉर्मूला क्या हो गया? समेशन एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो स्मॉल एक्स नहीं निकाल सकते क्या सर? एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे,
स्मॉल वाई नहीं निकाल सकते क्या सर, वाई माइनस वाई बार कर देंगे, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई नहीं निकाल सकते, निकाल देंगे सर। समेशन एक्स स्क्वायर भैया ये आएगा स्मॉल एक्स का स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, वैल्यू डाल दोगे। तो वो डेटा वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि सर मैं इसकी पीडीएफ बना के दे दूं, तो आप मेरे को, कल मैंने किसी भी बच्चे को नहीं भेजी क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम मिला नहीं, बट आज मैं भेज दूंगा। तो आप मेरे को 9871518388 अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देना बस, सर माय नेम इज दिस एंड आई एम इन दिस कॉलेज, तो और आई वांट पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर, तो मैं आपको उसके क्वेश्चंस भेज दूंगा। समझ आ रही है, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पीडीएफ बना के। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, बुक है तो भैया बुक से आप रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बुक से ही करा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये बातें तो आपको समझ आ चुकी हैं कोरिलेशन की, राइट। अब कोरिलेशन में बच्चों एक टॉपिक और होता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी और इसके बाद स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन रह गया, ठीक है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो मैं उसमें कवर करता हूँ कोरिलेशन का पार्ट 2, उसमें खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।